रानी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गोपाल ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गोपाल ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर अशोक यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आग्रह है कि मंच छोड़कर सभागार में बैठे के कोशिश करें के मंच पर थे व्यवस्था संगठन के तरफ से वह आदमी मंच पर आवे। बाद बाकी बंधु से आग्रह है तो चलो 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 सभागार में निकले लग रहा है गाँव को अपन जगह के ग्रहण करूँ। सभागार में जे अपन काम करता उनका आग्रह निवेदन है ये अपन अपन स्थान ग्रहण करूँ। राम कुमार झा जी लोकसभा प्रभारी मंच पर आने का कृपा करें। राम कुमार झा जी मंच के खाली पहुंचे जिनका जिनका मंच पर 8-9 बज जाएगा। किस तरह का आपको सेवा कीजिएगा? आपने जो कहा नीचे कर नीचे सबसे पहले तो धन्यवाद है आप लोग नीचे करो कि विलम्ब बहुत हुई, बहुत जगह लोग रुकना पड़ा है तो विलम्ब हुई। आप सब इतना देर प्रतीक्षा की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा मला ये मुझे अपने प्रांत के लिए मिला। उसी प्रांत में मेरा जैसे बड़ा बिल्डिंग है उसमें एक मेरा भी रूम है, मेरे भाई का भी है। उसी प्रकार पूरा बिहार है, उसी में मछुआ समाज है। वो जो मछुआ समाज है जितना प्रांत के लिए उतना अपने समाज के लिए सोचूंगा। और अभी मैं गौरवान्वित होता हूँ इसलिए कि लोग कहते हैं यह सम्मान मिथिला को मिला, मिथिला को भी मिला है। दरभंगा का हूँ, संगठन का अध्यक्ष रहने का सौभाग्य मिला हुआ है और उस समाज से आता हूँ जिसको आज़ादी के बाद आज तक यह सम्मान किसी पार्टी ने नहीं दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो अपने पूरे समाज, अपने मिथिला की ओर से हम अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को हम बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, धन्यवाद देते हैं। इसमें रामदेव बाबा का भी इसमें सहयोग है। आपको क्या लग रहा है कि आपको जो टीम बनाया गया है आप मिथिलांचल के लिए जो आप प्रतिपक्ष के नेता हैं एमएलसी में, तो इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए अभी जो मैं सोचा हूँ पूरे जीवन लोगों को बहुत शुभकामना देने का ये मन में भाव रहा। तो जितने लोग वहाँ पहुँचे हैं राजधानी में शुभकामना दिए हैं और आज मैं अपने गृह जिला दरभंगा में आया हूँ और अपने कमिश्नरी के मतलब केंद्र बिंदु में आया हूँ आप सबों का शुभकामना लेने के लिए कि आप सबों का दरभंगा में शुभकामना, आप बिहार के हर जिले में जाकर शुभकामना प्राप्त करूँगा। वो इससे हम अपना आध्यात्मिक शक्ति और सामाजिक शक्ति ऊर्जा ग्रहण करके संग्रह करके और फिर बिहार में जो वर्तमान समय में लूट, हत्या, बलात्कार, ये जो इस तरह की जो सरकारें चल रही है कि राजधानी में 30 दिन, मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारी आंकड़ा के मुताबिक
30 में 30 दिन हत्या हो रहे हैं। इन हत्या से कैसे निजात मिले, इन कुव्यवस्था से बिहार वासी को कैसे निजात मिले, इसलिए मैं पूरे अपने संगठन को संगठित और सहयोग से मैं लोगों को जगाने का काम करूंगा और जनता के मन में जो यह भाव है कि यह सरकार समाप्त हो और जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है नरेंद्र भाई मोदी, उनके नेतृत्व में अभी भारतीय जनता पार्टी बिहार में हम लोग चाहते हैं, जनता चाहती है कि सभी समस्याओं का एक निदान है बिहार में भाजपा की सरकार। इसके लिए जितना संभव हो सकेगा गांव-गांव गली-गली घूम कर बेहतर से बेहतर व्यवस्था बनाकर हम अपने लोगों को जगाने का काम करेंगे। अभी मूल रूप से मैं यही मन में संकल्प रखता हूं। सन ऑफ मलाह का जो मामला है, तो आप जो आ गए हैं एक ही कास्ट से, उधर मुकेश जी हैं, इधर आप आ गए हैं, उस पर क्या वोट बैंक का असर करेगा? क्या लग रहा है इस बिहार में, मिथिला में कौन समाज है जिसमें एक नेतृत्व करना? मैं आपसे पूछूं कि भाई दो भाई है तो दो में कौन गुणमान, तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। प्रश्न गलत हो जाएगा वो इसलिए कि किसी बिंदु पर बड़ा बेहतर, किसी बिंदु पर छोटा, और मेरा और उनमें भाई मैं क्यों तुलना करूं? मेरा जो जीवन है और उनका जीवन है। मैं 95 में पंचायत अध्यक्ष रहा, जिला परिषद के जॉब में रहा, जिला परिषद के सदस्य बना, जिला परिषद के अध्यक्ष बना, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बना, स्वामी रामदेव जी महाराज के अध्यक्ष बना और पार्टी चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त दिया। बहादुरपुर से मैं पराजय हुआ, लेकिन 55,000 वोट आया हुआ था और कभी लोगों का विश्वास किसी भी पद पर टूटने नहीं दिया हूं। ये मेरा पहचान भाई होता है। घर का चाबी दोनों को नहीं दिया जाता है, दोनों का औकात देख के दिया जाता है। हमारे मछुआ समाज भी निश्चित रूप से दोनों का औकात देख के उस चाबी दे। 2024 में कितना सीट आप ला रहे हैं? 2024 ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के कहने से नहीं होगा। ये बिहार नहीं, पूरे देश के गरीब गुरबा से लेकर और दुनिया के कोने कोने में रह रहे हैं हमारे भारतीय मूल के जितने लोग रह रहे हैं, सबों के मन में है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। एक बात जरा, आप जैसे भाई जब छोला बेचने वाले, भटोरा बेचने वाले, चाय बेचने वाले, सुपर, इन सबों से जब माइक लगा के पूछते हैं तो उसके अंदर में जैसे लगता है महात्मा गांधी और क्या कहते हैं जो वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस का जो है आत्मा प्रवेश कर गया। इतने ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री का नाम लेते, इसलिए वो 2024 में एकदम पूरा झंडा फहरा रहा है, कमल छाप। मैं सीट की बात करूं, कितनी सीट? ये बात बिहार सरकार से पूछिए। हमारे दुनिया के लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री वो तो राशि दे चुके हैं, तो उनका काम हो चुका है। अब जिनका काम है बचा हुआ, बिहार सरकार उनके मुखिया से और उनके नेता से जाकर पूछिए, हमसे मत पूछिए। हम तो आपसे भी पैरवी कर रहे हैं कि उनको कहिए कि पूरे दरभंगा नहीं, उत्तरी बिहार, मिथिलांचल, मिथिला का ये सेवा का बात है, इसलिए यहाँ बनने दे। ये हम भी आपसे भी पैरवी। आप लोगों पर ब्लेम लगाया जा रहा है संजय झा के द्वारा कि आप लोग रोक रहे हैं सर वहाँ पर शोभन में। ये नेताओं द्वारा हो रहा है। इस दरभंगा का और मिथिला का क्या एक भी कोई जनता ये कहेंगे? एक जनता हर प्रोसेसन में, हर धरना में वो तो हम लोग को साथ दे रहे हैं। वो तो चाह ही रहे हैं कि दरभंगा में एम्स बने। ये आज तक में आज़ादी के बाद सबसे बड़ा योजना होगा दरभंगा के लिए। इसलिए हम लोग हर सूरत पर चाहते हैं कि चाहे वो सड़क पर हो, सदन में हो, संघर्ष करके हम लोग यहाँ दरभंगा में एम्स बनाएंगे।